हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम नीमेथेल्मिन्स और या इसका दूसरा नाम क्या है, एस्केल्मिन्स। याद रखना, शाबाश। क्या है? फाइलम का नाम है नीमेथेल्मिन्स और एस्केल्मिन्स। नीमेथेल्मिन्स और एस्केल्मिन्स। कोई बात नहीं, मैं आपको ये नाम याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। देखो, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स। फाइलम नीमेथेल्मिन्स को हम थ्रेड वॉर्म भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, बेग वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि फाइलम नीमेथेल्मिन्स को हम को किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये सारे नाम याद रखना है। तो इन नाम को याद रखने के लिए मैंने क्या किया, आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताया है, लाया है, वो है रैड। याद रखो, ठीक है। फिर इसके बाद NB, या आप याद रख सकते हैं BN, सेम है, ठीक है। रैड। अब देखो, R मीन्स राउंड वॉर्म, ठीक है। A मीन्स एस्केल्मिन्स, ठीक है, एस्केल्मिन्स, ठीक। T मीन्स थ्रेड वॉर्म, ठीक है। उसके बाद B मीन्स बैग वॉर्म, ठीक है। N मीन्स नीमेथेल्मिन्स, ठीक है। तो इस रेड BN को आप याद रखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी के साथ याद रख सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया कि प्लेटीहेल्मिन या नीमेथेल्मिन्स का दूसरा नाम क्या है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, कैरेक्टर्स नंबर सेकंड, बॉडी इज, इनका बॉडी क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। व्हाट इज मीन बाय सिलिंड्रिकल मीन्स जिस तरह से आपके पेन का या पेंसिल का शेप होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, सिलिंड्रिकल इन शेप, ठीक है। लॉन्ग, लंबा होते हैं, ठीक। अनसेगमेंटेड, इसका कोई इस तरह से डिवाइडेड, इस तरह से सेगमेंट नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट नहीं है, ठीक। नो अपेंडेजेस मीन्स यहाँ से इस तरह से यहाँ पर पैर या कोई इस तरह से लोकोमोटरी ऑर्गन रेस नहीं है, बल्कि क्या है, इससे नीमेथेल्मिन्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको इस तरह के कोई भी हाथ पैर का अपेंडेजेस नहीं है, एब्सेंट है, यानी अपेंडेज क्या है, एब्सेंट है। तो इसका अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो ये क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। अगर सिमेट्री देखेंगे, सिमेट्री अगर डिवाइड करना होगा तो हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से डिवाइड, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बनेगा, यानी इसका सिमेट्री क्या है, इसका सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री है इसका, ठीक है। तो इसका अगर हम जर्म लेयर देखेंगे, तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने इन सब के बारे में, बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक वो लेयर होते हैं गैस्ट्रुला का, जहां पर आपको एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों के तीनों पाए जाते हैं। अगर तीनों प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर सिर्फ दो ही प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोब्लास्टिक। अब क्या है, नीमेथेल्मिन्स, अगर क्वेश्चन आया कि नीमेथेल्मिन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, तो आपको क्या याद रखना है कि नीमेथेल्मिन इज ऑलवेज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। देखो, हैबिटेट मीन्स इसका लिविंग कहाँ पर है, ये रहता कहाँ पर है। तो या तो ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक, या तो वो ये किसी होस्ट पर रहते हैं, यानी पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट काम करते हैं, किसी होस्ट पर ये रहेगा, ठीक। तो हैबिटेट जो है, कुछ नीमेथेल्मिन्स के फ्री लिविंग है और कुछ नीमेथेल्मिन्स के क्या है, पैरासिटिक इनहैबिटेट है, ठीक। नंबर सेवन देखो, इसका क्या है, सिलोम यानी सिलोमिक कैविटी के हिसाब से अगर इसको क्लासिफाई करेंगे तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं स्यूडोसिलोमेट्स में। स्यूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, देखो, मसलन आपके पास बॉडी कैविटी होगा, क्या होगा, आपके पास बॉडी कैविटी होगा, ठीक। उस बॉडी कैविटी में अगर आपका कैविटी अगर अच्छे से नहीं बना होगा, इस ऑर्गेनिजम्स का कैविटी जो अगर अच्छे से नहीं बना होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। जैसे अगर सबसे बाहर वाला लेयर होगा, फिर इसके बाद सबसे इनर साइड में अगर ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म, ठीक है। फिर अगर इसको हम मानेंगे एंडोडर्म, ठीक। उस मीजोडर्म इस तरह से बने, छोटे छोटे मीजोडर्म है, ठीक। तो ये क्या है, मीजोडर्म। इसके अलावा आपके यहाँ पर, ठीक है, ये जो खाली स्पेस बचते हैं मीजोडर्म के आसपास से, यहाँ से, ये क्या है, कैविटी है।
अब यहाँ पर क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर केविटी अगर इस तरह से बना होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसोलोमेट्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसोलोमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो निमेथेलमिन्स कौन सा ऑर्गेनिज्म से, ये है स्यूडोसोलोमेटिक ऑर्गेनिज्म से। ठीक, आगे देखो। हाँ, निमेथेलमिन्स या इसको हम एस्केलमिन्स बोलते हैं। तो ये सबसे पहला एनिमल्स है जिनमें एलिमेंट्री कनाल यानी डाइजेस्टिव कनाल जो है कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं। ठीक, पूरी तरह से बना होगा। इसका अगर हम बॉडी प्लान देखेंगे, हमने पढ़ा था बॉडी प्लान। ठीक है, तो बॉडी प्लान किस तरह का है, ट्यूब विद इन ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, यानी माउथ भी है, एनएस भी है। ठीक, हमने ये पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक सो। एक्सक्रीशन अगर देखेंगे, निमेथेलमिन्स में एक्सक्रीशन जो है किस तरह से होते हैं, एक ऑर्गन के थ्रू होते हैं। उस ऑर्गन का नाम है रेनेट सेल। रेनेट सेल आपको याद रखना है। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आया कि रेनेट सेल इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ विच फाइलम, तो आपको याद रखना है इट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फाइलम निमेथेलमिन्स। निमेथेलमिन्स, ठीक है। तो रेनेट सेल एक्सक्रीशन का काम करेगा। और किस तरह का एक्सक्रीशन होगा, यहाँ पर होगा NH3 सेक्रेट होगा, यानी अमोनोटेलिक होगा। अमोनिया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में क्या होगा, अमोनिया रिलीज हो जाएगा। ठीक, अब देखो यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल्स आर ए पार्ट। मेल खुद अलग होते हैं, फीमेल बिल्कुल अलग होते हैं। यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है एक ही ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते हैं, बल्कि मेल खुद अलग, फीमेल अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इज एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूज जो है बॉडी के इनसाइड में होगा। बॉडी के इनसाइड में स्पर्म और ओवम का फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अगर, तो वुचेरिया है, वुचेरिया जिसका दूसरा नाम फिलेरियल वर्म। क्वेश्चन आ सकते हैं कि वुचेरिया का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है फिलेरियल वर्म। ठीक है, फिलेरियल वर्म। या आपको आ सकते हैं एस्केरिस, किस फाइलम में आते हैं, फाइलम निमेथेलमिन्स। ठीक है, एन फिर उसके बाद है एनसाइलोस्टोमा। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, हुक वर्म। क्या है, हुक वर्म। इंटरबियस, इसका दूसरा नाम क्या है, पिन वर्म। क्या है, पिन वर्म। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये है आपका एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस का एक स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो ये वाला पार्ट है क्लोइकल एपर्चर, यानी मेल पार्ट है, ये मेल है, ये वाला मेल है। ठीक है, तो मेल में अगर देखेंगे क्लोइकल एपर्चर पर, यानी इस कर्विड पोर्शन पर क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर है। कौन सा, ये वाला, इस तरह से एक उभरा हुआ चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीनल सीटे। अगर पीनल सीटे आपके अगर क्लोइकल एपर्चर पर पीनल सीटे होगा तो उससे हमें पता चलते हैं कि दिस इज द मेल ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, मेल पार्ट है, मेल है। ठीक, तो अगर, और मेल में ये वाला पोर्शन जो है कर्विट होगा, इस तरह से कर्विट होगा। ठीक, तो इस एज कम्पेयर टू मेल अगर फीमेल को हम देखेंगे, ये स्ट्रेट होते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग भी होते हैं, लंबा भी होते हैं। मेल जो है स्मॉल होते हैं, मेल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। मेल स्मॉल होते हैं और इसके पोस्टीरियर एंड पर ये कर्विट होते हैं, इस तरह से कर्व बना होते हैं। लेकिन फीमेल में क्या होगा, ये लॉन्ग होगा और साथ साथ में ये क्या होगा, इसके लास्ट पार्ट पर ये स्ट्रेट होगा। यानी इस एंड पोर्शन के बेस पर हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके साइज के बेस पर भी हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह है एस्केरिस के बारे में, जिसका दूसरा नाम क्या है, राउंड वार्म है। एस्केरिस का दूसरा नाम क्या है, राउंड वार्म। ये भी बिल्कुल याद रखने वाली बात है। ठीक, तो इसके बारे में हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक, अब देखो, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।